बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्सानाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से। नूर मुक़द्दम का सर तन से जुदा करने वाला जो कातिल था उसका, ज़ाहिर जाफ़र, उसको सज़ाए मौत एक दफ़ा फिर सुनाई गई है और दरिंदा अपने अंजाम को पहुंच गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 दफ़ात के तहत ये फ़ैसला सुनाया है। एक तो कत्ल की दफ़ात के तहत जो है वो सज़ाए मौत को अपनी जगह पे बरकरार रखा गया है, जबकि रेप के चार्जेस जो हैं उन पर भी मुल्ज़म को अब सज़ा जो थी 25 साल की थी, जिसको कि अब सज़ाए मौत में तब्दील कर दिया गया। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट डिसीजन है रेप के बिलखुसूस हवाले से, कि जो रेप के चार्जेस थे और उसमें 25 साल की सज़ा थी, वो 25 साल की सज़ा ख़त्म करके उसे सज़ाए मौत में तब्दील कर दिया गया है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है ये सज़ाए मौत का फ़ैसला सुनाया है। थेरापी वर्क्स जो इस तमाम मामले में ज़ाहिर जाफ़र को बचाने के लिए वहाँ पे आए और जिन्होंने वहाँ से शवाहद मिटाने की कोशिश की, उनके लिए किसी भी किस्म की कोई सज़ा या कोई तयन नहीं किया गया। हाँ, जबकि जो इफ्तिखार और माली जान मोहम्मद दोनों वहाँ पे गेट पे मौजूद थे। सीसीटीवी फुटेजेस में वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने नूर मुक़द्दम को रोका, बाहर नहीं जाने दिया। जब नूर मुक़द्दम ने छलांग लगाई और बाहर जाना चाहा तो माली और चौकीदार जो है उन्होंने उसको रोका, उन्हें बाहर नहीं जाने दिया और गार्ड्स के एक केबिन में ले जाके उसे बंद कर दिया। दोनों को 10 साल की बामुशक्कत जो है वो सज़ा सुनाई गई और इस सज़ा को इन्हेंस करने के हवाले से, इसकी इन्हेंसमेंट के हवाले से दरख्वास्त जो है वो नूर मुक़द्दम के वालिद की तरफ से दायर की गई थी कि सज़ाएँ जो हैं 10 साल की जो सज़ा है इसको बढ़ाया जाए, लेकिन इस सज़ा को नहीं बढ़ाया गया और ये 10 साल ही रही है। और ये एक इंतहाई खुश आइंद फ़ैसला है कि एक ऐसा शख्स जिसने ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि अगवा किया और कत्ल भी बहुत ही बेदर्दी से किया कि गला ही अलहदा कर दिया। तो शाह खावर जो नूर मुक़द्दम के वालिद के वकील हैं, उन्होंने इस पे सेटिस्फेक्शन का इजहार किया। आगे चल के मैं वीडियो में आपको उनका इंटरव्यू भी सुनवाती हूँ कि उन्होंने सज़ाए मौत के ऊपर क्या अपने इजहार किया है, क्या उनका कहना है इस हवाले से। और नूर मुक़द्दम के वालिद जो हैं उनसे भी बात की गई है, उनसे भी आगे चल के मैं आपको वीडियो में आपसे तमाम चीज़ें शेयर करती हूँ कि जो लोग वहाँ सिविल सोसाइटी के मौजूद थे, वहाँ पे सारा इनाम जिसे बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल किया गया, शाहनवाज अमीर ने तकरीबन 6 माह पहले कत्ल किया था। सारा के वालिद भी वहाँ पे मौजूद थे। आहें और सिसकियों की आवाज़ें मुसलसल आ रही थी जब ये फ़ैसला सुनाया गया। तो नाज़रीन, आगे चल के आप ये इंटरव्यू सुने। हम इस फैसले से खासे मुतमईन हैं और आज डिवीज़न बेंच ने जो है वो ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र की जो अपील थी उसकी सज़ा के ख़िलाफ़, सज़ाए मौत के ख़िलाफ़, और उसको जो 25 साल सज़ा हुई थी रेप में, वो दोनों डिसमिस कर दी हैं। और जो मर्डर रेफरेंस था जो एडिशनल सेशन कोर्ट ने भेजा था, उसको भी उन्होंने आंसर में अफर्मेशन में दे दिया, उसको कंफर्म कर दिया। तो लिहाजा ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि जो अता रब्बानी साहब, एडिशनल सेशन जज साहब ने जो फ़ैसला किया था, मनोमन तकरीबन वो उसी बहाल रहा है। बल्कि एक चीज़ जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो रेप का केस था उसमें जब ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र को 25 साल सज़ा हुई थी, हमने ये कहा था कि उसके ख़िलाफ़ सारे सबूत मौजूद थे तो उसको कम सज़ा दी गई थी, तो लिहाजा उसको रेप केस में भी सज़ाए मौत हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र को अब एक काउंट में नहीं बल्कि 2 काउंट्स में सज़ाए मौत है। और बाकी जो हमारी अपीलें थी जो इसमें एक्विटल वाली, वो उन्होंने एग्री नहीं की। लेकिन हम ओवरऑल इस जजमेंट से बिल्कुल मुतमईन हैं। हमारा जो मेन मतम नज़र ये था कि इसमें जो मेन एक्यूज था जिसको सेशन कोर्ट ने कत्ल के केस में सज़ाए मौत दी थी, अब ना सिर्फ वो कंफर्म हुई है बल्कि वो रेप केस में भी
उसकी 25 साल से जो है वो अब सज़ाए मौत में तब्दील हो। उन्होंने कहा है जो उन्होंने 10 साल सज़ा उनको कैद बामुशक्कत दी गई थी वो उन्होंने बहाल रखी है, और उसमें हमने जो एनहांसमेंट की थी उससे उन्होंने एग्री नहीं किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो अता रबानी साहब का जजमेंट था वो सिर्फ एक वेरिएशन के साथ कि उन्होंने रेप में उसको उम्र कैद की सज़ा दी थी, उसको हाई कोर्ट ने जो है उसमें भी सज़ाए मौत दे दी है। Alhamdulillah, I'm satisfied because the main convict Zahir Zakir has been awarded death sentence on 2 counts, one of murder and one of rape, and I think this is a landmark judgment. And after long struggle, we have gone through very painful days, very difficult days, but I'm happy that the judiciary has proven that there is nobody above the law, and such people who think who can kidnap, who can hold hostage innocent girls, innocent people, and murder them, they will get away from justice. They will not get away from justice, because justice is above everybody, and this has been proven in this case. The only thing is, and also the other 2 accomplices, the guard Iftikhar and Muhammad Jan Mali, have also been confirmed from the High Court 10 years imprisonment. But general public opinion is there that the parents should also have been given, and other accomplices should also have been given some punishment. I'm talking about the general opinion, large opinion of the people in Pakistan. Are you planning to appeal it? Well, I'll discuss with my lawyers, and whatever the future action to take, we will take on that. But I'm very grateful for the judiciary that they have upheld the decision of the district court, and it has been proven that no son of any big or influential person can kidnap or hold hostage innocent girl and murder her and get away. He will not be free. The justice will take care, and justice is supreme for everybody. And बहुत एग्जाम्पलरी लड़की थी, और ये जो वर्डिक्ट आया है, दिस हैज़ शेप्ड एवरीथिंग फॉर वुमेन. इट हैज़ गिवन देम अ बैकबोन, एंड इंशाल्लाह अब आइंदा भी जो बाकी केसेस हैं जो लटके हुए हैं उनका भी अच्छा इंशाल्लाह होगा. सॉरी, मैं अभी बहुत इमोशनल हुई थी हूँ. थोड़ी देर बाद एक बहुत एग्जाम्पलरी लड़की थी, और ये जो वर्डिक्ट आया है, दिस हैज़ शेप्ड एवरीथिंग फॉर वुमेन. इट हैज़ गिवन देम अ बैकबोन, एंड इंशाल्लाह अब आइंदा भी जो बाकी केसेस हैं जो लटके हुए हैं उनका भी अच्छा इंशाल्लाह होगा. सॉरी, मैं अभी बहुत